लास्ट क्लास में हमने बात की थी सोल्यूट सोलवेंट सॉल्यूशन। और इस क्लास में हम बात करेंगे कि सोल्यूट सोलवेंट सॉल्यूशन, जब सोल्यूट को सोलवेंट के साथ हम मिक्स कर देते हैं तो उनकी जो कंसंट्रेशन है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाए। तो कंसंट्रेशन जो है उसे कैलकुलेट करने के कई हमारे पास टर्म हैं। सबसे पहले हम टर्म लेकर चलते हैं, मास परसेंटेज। इसे हम परसेंट बाय मास भी कह सकते हैं, परसेंट बाय मास। इसे शो करते हैं डब्लू अपॉन डब्लू। ये है क्या? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। भाई परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो 100 तो हम लेंगे ही। तो हमारे पास जो है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, सोल्यूट को डिफाइन किया जाता है डब्ल्यू बी से। और आपका मास ऑफ सॉल्यूशन, इसमें सोल्यूट और सोलवेंट दोनों हैं। तो सॉल्यूशन में सोल्यूट और सोलवेंट दोनों हैं, तो हम यूज करेंगे डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो परसेंट बाय मास का फॉर्मूला हो गया। अब इसकी डेफिनेशन कैसे दिमाग में रखें? सिंपल सा एक आइडिया है, वो दिमाग में रखिएगा। शुरू में दी लगाइएगा, द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। यहाँ हम बोलेंगे विच इज प्रेजेंट इन the mass of solute in gram which is present in 100 gram of solution, 100 gram of solution known as mass percentage। फिर रिपीट करते हैं, the mass of solute in gram which is present in 100 gram of solution known as mass percentage of solution। लास्ट में which is present in बोलना है। अब उसके बाद जो है इसका यूज क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अगर किसी ने हमसे कहीं पर कहा कि 5% यूरिया सॉल्यूशन है और वो बाय मास कहा है, बाय मास भी कह सकते हैं और डब्ल्यू बाय डब्ल्यू भी कह सकते हैं। अब हमारे पास जो है, जब बाय मास कहा तो हमारे पास जो है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि 5 ग्राम जो यूरिया है, 5 ग्राम जो यूरिया है वो डिजोल्व है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ यूरिया, तो यूरिया का जो मास है वो है 5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन वो है हमारे पास 100 ग्राम। अब सोलवेंट कितना है? तो हमारे पास जो है ये तो सोल्यूट हो गया। तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अब ये आपस में फॉर्म करते हैं सॉल्यूशन। हमें सोल्यूट पता है 5 ग्राम है, हमें सॉल्यूशन पता है 100 ग्राम है। हमें सोलवेंट कैलकुलेट करना है तो डब्ल्यू ए इजिकल टू हो जाएगा 100 - 5 इजिकल टू 95 ग्राम। अब हमारे पास जो ये 95 ग्राम आया है, 95 ग्राम हमारे पास सोलवेंट है, यानी कि 5 ग्राम यूरिया ने और 95 ग्राम ऑफ सोलवेंट ने आपस में मिक्स किए, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 100 ग्राम। तो हमें जो कहीं कह रहा है, मान लीजिए सपोज कीजिए 10% आपका ग्लूकोज सॉल्यूशन है बाय मास। अब ग्लूकोज सॉल्यूशन है बाय मास, इसका मीनिंग क्या है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें सोलवेंट कितना होगा? 100 में से 10 माइनस कर दीजिए इस फॉर्मूले से, 90 ग्राम हमारे पास सोलवेंट रहेगा। तो एक टर्म तो हमारे पास थी कंसंट्रेशन, मास परसेंटेज या परसेंट बाय मास। अब दूसरे पर आते हैं हम, इसी तरह से उसको लेकर चलेंगे हम। हमारे पास जो है एक है वॉल्यूम परसेंटेज। और वॉल्यूम परसेंटेज जो होता है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या है? अब हमारे पास होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन ml मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जो है वॉल्यूम परसेंटेज को हम डिफाइन करेंगे V ओवर V से। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml ये आपका VB हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VA प्लस VB मल्टीप्लाई बाय 100। VB का जो मीनिंग है, VB का जो मीनिंग आता है, VB का हमारे पास जो मीनिंग है, VB का मीनिंग है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, और आपका जो है VA का मीनिंग है वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। अब दोनों को ऐड कर दिया, अब वॉल्यूम सोल्यूट का भी सोलवेंट का भी ऐड कर दिया, तो वॉल्यूम बन जाएगा सोल्यूशन। अब किसने हमसे कहा कि आप ये बताइए इसका V बाई V का मीनिंग क्या है। अब किसने क्वेश्चन दिया हमें, और जब आपको क्वेश्चन दे दिया तो क्वेश्चन देने के बाद आपसे पूछा कि बताइए कि हमारे पास 20% बाय मास इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन है। अब किसने हमसे कहा 20% इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन है, लेकिन यह है आपका बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम मीन्स V बाई V। तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे कि हमारे पास जो ये डिजिट दी होती है, तो हमारे पास जो ये डिजिट है, ये डिजिट हमें गिवन है हमारे पास इथाइल अल्कोहल यानी कि सोल्यूट की। तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 20 ml। अब क्या वॉल्यूम लेंगे ml में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 100 ml। अब हमारे पास जो है, अगर हमसे कहे सोलवेंट कितना है, तो सोलवेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूशन में से आप जो है 20 माइनस कर दीजिए, 80 ml आ जाएगा। तो हमारे पास कोई पूछे 20% इथाइल अल्कोहल बाय वॉल्यूम है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 20 ml इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो सोलवेंट हो गया 80 ml। तो हमारे पास जो है डेफिनेशन कैसी है, जैसे हमने अभी पिछली डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे, द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम विच इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो है, हम इसमें क्या कहेंगे, इसमें सेम ऐसी रहेगा, द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml विच इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। वहां भी सेम था, यहाँ भी सेम है, बस यहाँ पर हमें विच इज प्रेजेंट इन बोलना है, और यहाँ ml आ गया है, द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml विच इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज। तो वहां पर क्या था, वहां पर था हमारे पास द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम विच इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और नेक्स्ट वाली में क्या गया है, दोनों डिजिट हमारे पास ml में है, द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml विच इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट टर्म लेके चलते हैं हम, कंसंट्रेशन इन ppm। कंसंट्रेशन ppm जो है, इसका मीनिंग क्या होता है, पहले हम ppm को देखेंगे। तो ppm, p का मतलब होता है पार्ट, नेक्स्ट p है, इसका मतलब है पर, m का मतलब है मिलियन, पार्ट पर मिलियन। और पार्ट्स पर मिलियन जो होता है वो हमारे लिए हो गया 10 लाख। 10 लाख हम बात करेंगे अपने साइंस के हिसाब से, तो 10 की पावर 6 इसको हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो है 6 जीरो है, 10 की पावर 6 लिख दिया। जिस तरह से पीछे हम बात कर रहे थे ना परसेंट की, अब क्या हम परसेंट की जगह 100 की जगह यूज करेंगे 10 की पावर 6। अब देखो, हमने कहा मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 जो पिछले वाली डेफिनेशन में सेम वैसे ही चलना है, तो इसमें ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है। बस इसमें आपका जो है, आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है समझिए, द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम विच इज प्रेजेंट इन 10 लाख ग्राम ऑफ सोल्यूशन नोन एज कंसंट्रेशन इन ppm। द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम which is present in 10 lakh gram of solution known as concentration in ppm। और हमारे पास जो है, इसका फॉर्मूला बनाना हो, मास ऑफ सोल्यूट का कहेंगे WB,
सोल्यूशन का हो जाएगा WA प्लस WB और मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा इंटू 10⁶। सपोज करो किसी ने कहा कि हमारे पास जो इसका मीनिंग क्या है, किसी ने कहा 10 ppm आपके पास सुक्रोज सॉल्यूशन है। अब 10 ppm सुक्रोज सॉल्यूशन का मतलब क्या है? तो 10 ppm सुक्रोज का मतलब ये जो हमें डिजिट दी हुई है वो सुक्रोज की दी है। अब हमारे पास 10 ppm सुक्रोज सॉल्यूशन कह रहा है, तो हम उसी के बारे में बात करते हैं कि मास ऑफ सुक्रोज यानी कि सोल्यूट, मास ऑफ सुक्रोज। तो हमारे पास जो सुक्रोज है वो हमारे पास है 10 ग्राम। और हमारे पास जो है हम बात करते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास 10 लाख ग्राम। अब कहे सोलवेंट कितना है, तो सोलवेंट जब हम निकालेंगे सॉल्यूशन में से इसको माइनस कीजिए सोल्यूट को, तो हमारे पास जो है ये -10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,99,990 यानी कि 9,99,000 और 9,990 हमारे पास ये ग्राम हो जाएगा। अब देखिएगा इसका मीनिंग क्या था, 10 ppm सुक्रोज का मीनिंग क्या है कि 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, 10 ग्राम क्यों डेफिनेशन में ग्राम चलेगा, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट इन 10 लाख ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमने आज 3 कंसंट्रेशन टर्म आपको बताई हैं और ये 3 कंसंट्रेशन टर्म सेम है। डेफिनेशन क्या रहेगी, तीनों की डेफिनेशन में सेम रखना है, बस यहाँ पर विच इज प्रेजेंट इन बोलना है। आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।